अनंत चतुर्दशी का व्रत हमें कब करना है, चतुर्दशी तिथि पर किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। और अनंत चतुर्दशी को अनंता के नाम से भी जाना जाता है और 14 के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पर एक 14 गांठों वाला धागा बांधा जाता है जो कि महिला पुरुष बालक सभी अपने हाथों में बांधते हैं। तो उस धागा को बांधने के क्या नियम हैं, कैसे हमें उसे अभिमंत्रित करना चाहिए, और वर्ष 2025 में अनंत चौदस का त्योहार या आप व्रत कहिए हमें किस दिन मनाना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला, इस दिन हमें क्या भोग मिष्ठान देवी देवताओं को लगाना होता है, साथ ही स्वयं क्या हमें इस व्रत में खाना चाहिए। और दोस्तों इस दिन गणेश उत्सव का आखिरी दिन होता है, यानी कि अनंत चौदस पर गणेश विसर्जन का भी पर्व मनाया जाता है। जिन परिवारों ने अपने घर में मिट्टी की प्रतिमा रखा हुआ है तो बहुत सारे लोग 1.5 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, जैसा भी होता है विषम की संख्या में लोग अपने घर लेकर आते हैं और फिर पूजा अर्चना करने के बाद मिट्टी की प्रतिमा उसे विधि विधान से विसर्जित करते हैं। तो दोस्तों विसर्जन का ये लास्ट दिन होगा अनंत चौदस का, जो कि गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें और लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह और मनोबल बढ़ता है और यूँ कहिए कि वीडियो बनाने की सारी थकान दूर हो जाती है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक ज़रूर करिएगा। हम बात कर रहे हैं अनंत चौदस के बारे में, या फिर अनंत चतुर्दशी भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए भाद्रपद मास की चतुर्दशी तिथि पर अनंत चौदस का पर्व मनाया जाता है। इसे अनंता के नाम से भी जानते हैं और इस दिन भगवान गणेश की पूजा के साथ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं 4 महीने की योग निद्रा में। क्षीर सागर में जो शयन करते हैं भगवान विष्णु योग निद्रा में, तो क्षीर सागर यानी कि हम एक पात्र में दूध भर के दान करते हैं और दूध दही यानी पंचामृत बनाकर भगवान को भोग भी लगाते हैं। तो आइए जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि की शुरुआत कब होगी और कब होगा समाप्त, पूजा का शुभ समय क्या होगा, और दोस्तों अनंत जो अनंता आप बनाएंगे 14 गांठों वाला धागा, उसको अभिमंत्रित हमें कैसे करना है। तो देखिए चतुर्दशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 6 सितंबर को सुबह सवेरे भोर में 3:13 पर। 6 सितंबर दिन शनिवार को सुबह भोर में 3:13 पर हमें मिल रही है और चतुर्दशी समाप्त हो रही है 6 सितंबर दिन शनिवार को ही रात्रि में 1:41 पर। तो देखिए उदया तिथि के अनुसार हमें अनंत चौदस का जो व्रत करना है वो 6 सितंबर को ही रखना है। बहुत ही अच्छा है, सुबह से लेकर रात्रि तक हमको मिल रहा है। आप इस दिन व्रत यदि करते हैं तो जरूर करें। और कहते हैं इस दिन नमक का त्याग करना चाहिए। भगवान सूर्य की भी पूजा इस दिन की जाती है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान सूर्य के पूजा करने का भी विधान है। तो भादो मास के अनंत चौदस का व्रत हम 6 सितंबर को करेंगे। इस दिन पूजा कैसे करना है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पूर्व दीवार पर या फिर ईशान कोण में या फिर आप पश्चिम की दीवार पर एक लकड़ी का पटा डालें, उसके ऊपर लाल पीला या फिर कोई हल्के रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखेंगे। यदि गौरी गणेश आप बनाना चाहते हैं तो बना लें, वरना ध्यान करके भी पूजा किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के प्रतिमा में भगवान शिव गौरी गणेश आदि सभी विराजित होते हैं, आप वो वाली प्रतिमा भी ले सकते हैं। अब हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। पंचामृत जरूर बनाइएगा। पंचामृत में गाय का कच्चा दूध और गाय का दूध से बना दही, थोड़ा सा घी, शहद, शक्कर और तुलसी पत्र। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र बहुत ही प्रिय है, तो इस तरह से पंचामृत बनाकर, यदि आपके घर सोने चांदी की प्रतिमा है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की, तो अभिषेक भी करिएगा और फिर शुद्ध जल से स्नान करा के विराजमान करेंगे। पीले चंदन, पीले पुष्प,
पीले मिठाइयों का भोग और पंचामृत का भोग लगाते हुए भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र से जप करेंगे। अब जप आपके ऊपर है, कितनी भी संख्या में कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, पंचामृत का प्रसाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटना भी होता है। और 14 गांठों वाला जो धागा है, तो देखिए मार्केट में 14 गांठों वाला धागा मिलता है अनंता के नाम से। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप 14 गांठें लगाकर, जो मौली के धागे होते हैं, 14 गांठें लगाकर स्वयं बना सकते हैं और उसको अपनी दाहिनी भुजा में, जो पुरुष भाई हैं वो दाहिने में और महिलाएं बाएं में पहनेंगी। पहले अभिमंत्रित कर लीजिए। उसी लकड़ी के पटे पर भगवान विष्णु के सामने 14 गांठों वाला धागा हमें रखना है। पहले जल से शुद्ध करके हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएंगे, थोड़ा सा पंचामृत का छिड़काव करेंगे और फिर धूप दीप दिखाकर आशीर्वाद लेकर उसे अपने हाथों में बांध लेंगे। पूजा से पहले ही इतना करके आप इसको अपने हाथों में बांध लीजिए। अब हम भगवान विष्णु के मंत्रों का जप पाठ आदि करते हुए पूजन करेंगे। अब इसमें भोजन अलग अलग तरीके से लोग व्रत करते हैं। तो कोई लोग फलाहार करते हैं और बहुत सारे लोग दिन में जब तक हमारी पूजा नहीं हो जाती है कुछ भी नहीं खाते हैं और एक समय सिवई और पूरी खाते हैं। सिवैयाँ जो कि आटे से ही बनी होती है, यानी एक अनाज का सेवन करते हैं। तो आटे का सिवई बनता है और आटे से ही पूरियाँ बना लेते हैं और उसी का सेवन सूर्य अस्त से पहले, कहते हैं सूर्यास्त के बाद इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। तो इस तरह से एक समय भोजन करके हम अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं। बहुत सारे लोग सूर्य उदय और सूर्य अस्त का ध्यान न रखते हुए फलाहार करते हुए भोजन करते हैं। तो आप यदि पहले से करते आ रहे हैं तो उस तरह से करें। हमारे यहाँ हमारी दादी माँ इसी तरीके से अनंत चौदस का व्रत और बड़का इतवार, जो अभी लास्ट संडे गया था, बड़ा रविवार, इसका व्रत सिवैयाँ पूरी एक समय खाकर सूर्यास्त के बाद कोई भी जल आदि नहीं ग्रहण करती थी। इसी तरह से हम लोग बचपन से करते चले आते थे। तो इसका व्रत इस तरीके से किया जाता है। और इसमें दान क्या देते हैं, सबसे बड़ा महत्व तो दान का होता है। तो देखिए क्षीर सागर में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, तो क्षीर सागर बनाकर दान किया जाता है। यानी बड़े से परात में दूध भर के और उसको संकल्प लेकर दान करते हैं। किसी भी ब्राह्मण व्यक्ति को, किसी भी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। आप दही का दान कर सकते हैं, आप घी का दान कर सकते हैं, आप पंचामृत ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर दान कर सकते हैं। तो इस तरह से अनंत चौदस या फिर अनंत चतुर्दशी या फिर अनंता, जिस नाम से भी आप इस त्यौहार को जानते हो, इसका व्रत करें। और यदि आपने अपने घर में भगवान गणेश की स्थापना की है तो आप उसका विसर्जन भी करिएगा। मिट्टी की प्रतिमा हमें अधिक दिनों तक पूजा उपासना नहीं करनी चाहिए। तो आप अनंत चतुर्दशी पे गणेश जी का विसर्जन भी करना होता है। बाजे गाजे के साथ में धूम धड़ाके से पूजा अर्चना करने के बाद आरती लास्ट तक की जाती है। विसर्जन से 2 मिनट पहले भी आरती करके एक नारियल तोड़कर भगवान गणेश का जयकारा लगाते हुए विसर्जन करते हैं, जो कि महाराष्ट्र वगैरह में बहुत सभी घर में अपने रखते हैं और इस तरह से किया जाता है। इस बार जैसा कि मैं महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई में हूँ, तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है इन सभी चीज़ों को जानने का, प्रैक्टिकली देखने का। वैसे तो अभी तक मैंने पुस्तकों में ही पढ़ा था, लेकिन इस बार मैं खुद देख रही हूँ, उसका अनुभव कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो आप अनंत चतुर्दशी का व्रत 6 सितंबर दिन शनिवार को करें, ये आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।